डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और इसमें हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी 1.9 एनसीईआरटी की। इसमें इस एक्टिविटी में 3 आयरन नेल्स ली गई हैं, कीलें ली गई हैं और 2 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं। इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डाल दिया गया है। देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू होता है कलर में, क्योंकि उसके अंदर कॉपर होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये ब्लू कलर आपको दिखाई देगा जब आप इसके अंदर 10-10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देंगे। उसके बाद क्या किया है कि 3 कीलों में से 2 कील जो हैं वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दी गई हैं और दूसरी को छोड़ दिया गया है और बाकी एक बची हुई कील को ऐसे अलग कर दिया गया है। इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को, जिसमें आयरन नेल्स डाली गई हैं, कीलें डाली गई हैं, उसे 20 मिनट के लिए छोड़ा गया है और रिएक्शन को 20 मिनट बाद किया गया, ऑब्जर्व किया गया। तो जब 20 मिनट बाद ऑब्जर्व किया गया तो क्या हुआ, हमने देखा कि ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर कीलें थी, इनका रंग जो है वो बाहर पड़ी हुई कील से क्या था, अलग था। वो थोड़ा, ये दोनों कीलें थोड़ी ब्राउनिश हो गई थी। और ये जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, जब इसको हमने ये बिना छुए हुए कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन के साथ हमने इसको कंपेयर किया तो हमें दिखाई दिया इसका रंग जो है वो फीका पड़ गया है, हल्का पड़ गया है, जिसे हम फेड कहते हैं कि वो फेड हो गया है वहाँ पर। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू इसलिए होता है क्योंकि कॉपर होता है वहाँ पर। तो अब अगर कॉपर वहाँ से निकलने लगे तभी ये हल्का पड़ सकता है। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर बाहर निकल रहा है। और यहाँ पर आप दूसरी चीज़ को देख रहे हैं कि कीलों का रंग भी बदल गया है, वो ब्राउनिश हो गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर बाहर निकल रहा है और आयरन भी अपनी जगह छोड़ रहा होगा आयरन नेल्स में से। तो हुआ क्या, जब रिएक्शन को देखा हमने तो उसमें देखा कि जो आयरन है उसने, आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट में सल्फेट के साथ कॉपर है, जबकि प्रोडक्ट में सल्फेट के साथ आयरन आ गया। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली है यहाँ पर। तो आयरन ने बेसिकली क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। इस तरह के रिएक्शन को या ऐसी किसी भी टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, कीलों को जब आप इस्तेमाल करें तो उसे रगड़ लें, उसको साफ़ कर लें, क्योंकि उसके ऊपर जंग वगैरह लगा होगा तो रिएक्शन हो सकता है ना हो। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, कॉशन आपको लेनी है यहाँ पर। और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है, यानी जिंक ने भी क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, यानी उसका भी जो रंग होगा ब्लू, वो फेड होने लग जाएगा, हल्का पड़ने लग जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं लेड का भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, और लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन हो रहा है तो लेड क्लोराइड बन रहा है यहाँ पर, PbCl2 कहते हैं। लेड का सिंबल Pb होता है, जिंक का Zn होता है। आप देख रहे हैं आयरन ने, जिंक ने और लेड ने, इन तीनों ने क्या किया है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जिंक, आयरन और लेड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, उसको रिप्लेस कर देते हैं, आगे आ जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जिंक, आयरन और लेड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब होगा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज़ चलेगी, कौन किसको रिप्लेस करेगा। आगे आने वाले सेशंस में इसके बारे में हम बात करेंगे।